Hello student, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने वेब टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैंने आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को कौन बनाया, कब बना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कल का बताया हुआ वीडियो और लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोग को जो भी समझ में आता है स्टूडेंट, तो आप उसमें कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग का उत्साहवर्धन है। आप लोग के लिए हम लोग महाविद्यालय की तरफ से जो भी सुविधा प्रदान की जा रही है, आप उसका उपयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग करेंगे तो आप लोग को हर टॉपिक समझ में आएगा। तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद आप अपने वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं उसमें कमेंट जरूर करिए और उन्हें लाइक करिए। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को जेएस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मैंने जैसा कल ही आप लोग को बताया था। तो इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं। जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। सेकेंड इसका आपका एप्लीकेशन है मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल पेजेस। थर्ड इसका एप्लीकेशन होता है यूजर नोटिफिकेशन। फोर्थ इसका एप्लीकेशन होता है बैकएंड डेटा लोडिंग। और फिफ्थ होता है इसका प्रेजेंटेशन। तो पहला होता है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्रकार की साइड एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जो क्लाइंट के पेज को एडिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिजाइन करता है, उसको क्लाइंट साइड कहा जाता है। जो सर्वर के पेजेस में एडिट करता है, प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुत करता है, उसे सर्वर साइड कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी होती है और सर्वर साइड भी होती है। तो पहला जो इसका होता है, जो पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होती है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये क्लाइंट के संबंधित अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन को एडिट करती है, वैलिड करती है, डिजाइन करती है और उन्हें आपके एप्लीकेशन को यूज करने की वैलिडिटी प्रदान करती है। इसका जो मेन काम होता है वो होती है वैलिडेशन करना। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने फेसबुक में आपने सिंपल सा डाला सिटी सेलेक्ट आपने किया, सिटी में आपने सेलेक्ट किया अपना, जैसे आपने सेलेक्ट किया स्टेट में हम अनेक प्रकार के स्टेट के नाम है। आपने अपना स्टेट सेलेक्ट किया एमपी। तो जैसे आपने एमपी सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक एमपी के जितने भी सिटी हैं वो सभी आ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। आपने यदि कोई अपने जो पासवर्ड बनाया है, आपने जो पासवर्ड यूजर नेम बनाया है वह मैच होकर आपके पेज को ओपन कर रहा है, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, वैलिडेशन होता है। तो इसका जो पहला काम होता है वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को वैलिड करना, क्योंकि क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जब तक वैलिड नहीं होगा, वैलिडेशन नहीं होगा, जब तक वो आगे चल के एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहला जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, अपने क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को वैलिड करना। सेकंड इसका होता है मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल पेजेस। आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल पेजेस के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तो एचटीएमएल के जो भी टैग हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल पेजेस कहते हैं। मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल करना चाहें तो अपने एचटीएमएल पेजेस के साथ भी इनका यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका होता है यूजर नोटिफिकेशन। तो जावास्क्रिप्ट अधिकतर उपयोग यूजर नोटिफिकेशन के लिए होता है। जैसे ये अलर्ट मैसेज भेजता है कि इंटर योर नेम, इंटर योर क्लास, दिस नंबर, ओके योर मैसेज, है ना, इंटर यूजर नेम करेक्ट, इंटर करेक्ट पासवर्ड, योर पासवर्ड इज इनवैलिड। तो इस तरह के जो मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसका यूज हम उसको बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का अधिकतर उपयोग होता है। उसके बाद होता है बैकएंड डेटा लोडिंग। बैकएंड क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि सॉफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड होता है जो हमारे फ्रंट पेज चल रहा है, जो हमारे सामने दिख रहा है, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। बैक एंड में जब हमारा डेटा स्टोर है, फेसबुक में आपने अपनी आईडी पासवर्ड डाली और आपका पेज ओपन हो गया, लेकिन वो पेज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा और आपकी आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तभी उससे मैच होके ओपन हो रहा है। तो उस मैच कराने के लिए हमारा डेटा बैकएंड में स्टोर होना चाहिए। तो बैकएंड में यदि स्टोर नहीं होगा तो हमारा डेटा मैच कहाँ से होगा? तो बैकएंड में डेटा को स्टोर करने का काम भी जावास्क्रिप्ट का होता है। और फिफ्थ जो इसका एलिमेंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना। तो इसके द्वारा
डेटा को प्रस्तुत भी किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आता है जावास्क्रिप्ट को डेवलपमेंट टूल। सेकंड आज का जो टॉपिक है वो होता है जेएस डेवलपमेंट टूल्स। जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं? तो पहला हम बनाने का काम माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत फ्रंट पेज में करते हैं। दूसरा हम ड्रीम व्यूअर में कर सकते हैं और तीसरा हम होम साइट फाइल में भी कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के टूल्स होते हैं जहां पे हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को यदि आपको बनाना है, रन करना है, तो आप फ्रंट पेज का यूज करिए, ड्रीम व्यूअर का यूज करिए, या तो आप होम साइट फाइल का यूज करिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट की एट्रीब्यूट। क्योंकि आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से HTML पर आधारित होती है, इसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं जिनकी सहायता से हम अनेक कार्य करते हैं। तो पहला जो इसका एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइप और दूसरा होता है लैंग्वेज। हमने स्क्रिप्ट लिखा, हमने जैसे ही स्क्रिप्ट स्टार्ट किया स्क्रिप्ट, तो सबसे पहला वो हमसे क्या पूछता है? टाइप पूछता है कि कौन से टाइप की है। तो आप वहां पे लिखते हो टेस्ट /जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे बताते हो कि हमारी लैंग्वेज का टाइप, हमारी लैंग्वेज का प्रकार कौन सा है। तो आपको वहां बताना है कि क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट टाइप टेस्ट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आपको बतानी है लैंग्वेज कि लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हो आप। तो लैंग्वेज में आप लिख दो जावास्क्रिप्ट। तो इतनी चीजें आप लोगों को वहां पे लिखनी है, तब जाके आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब ये 2 एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बना सकते हो। उसके बाद आप लिखो, मान लीजिए आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, हेलो PPTC, तो आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो PPTC। उसके बाद स्क्रिप्ट को बंद। तो इस तरह से आपका सिंपल सा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनके रेडी होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट को लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? टाइप। टाइप में आप लोग को यहाँ पे क्या देना है? टेस्ट जावास्क्रिप्ट देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट। उसके बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ओपनिंग ब्रेस का यूज करना है जो आपके C++ में आप लोगों ने देखा है। उसके बाद आप लोग को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पे होता है, जैसे C में प्रिंटफ होता है। C में यदि आपको कोई भी मैसेज आउटपुट के रूप में चाहिए, प्रिंट के लिए चाहिए, तो आप वहाँ पे किसका यूज करते हो? प्रिंटफ का। वैसे ही यदि जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी आउटपुट के रूप में प्रिंट करना है या आपको कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। उसके बाद आप 2 कोष्ठक यूज करिए। 2 कोष्ठक के अंदर, 2 स्ट्रिंग के अंदर आप उसको लिखकर आप उसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आपका प्रोग्राम बनकर रेडी होता है, आप उसको क्लोजिंग ब्रेस लगाकर बंद कर दीजिए। फिर आपने यहाँ स्क्रिप्ट ओपन की है, तो फिर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो ऑटोमेटिक रूप से आपका आउटपुट क्या आएगा? हेलो PPTC। अभी मैं एक क्लास में आप लोग को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे इसका फर्स्ट प्रोग्राम रन किया जाता है। तो स्टूडेंट इसके 2 एट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट इसका होता है टाइप और दूसरा एट्रीब्यूट होता है इसका लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग इसके डेटा टाइप पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है डेटा टाइप इंजीनियरिंग। आप लोग जानते हो, एक अच्छी चीज से जानते हो कि डेटा टाइप
किसी भी लैंग्वेज में डेटा के प्रकार बताने की टेक्निक होती है। जैसे सी में हम लोग इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट पढ़ते हैं, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, तो इसमें भी यदि हमको कोई भी डेटा का यूज़ करना है तो सबसे पहले उसका प्रकार बताना रहता है। तो डेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इसका हिस्सा होता है नंबर, दूसरा इसका हिस्सा होता है स्ट्रिंग, और तीसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होता है बूलियन। तो नंबर का यूज हम नंबर के लिए करते हैं। जहां पे हमारा नंबर होता है, जहां पे हमको नंबर लिखना है, वहां पे हम नंबर यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा नंबर 5, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है नंबर A=5। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने बना दिया, और ये में क्या स्टोर हो सकता है, नंबर, क्योंकि ये नंबर स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेकंड हमारा होता है स्ट्रिंग, जो कि कैरेक्टर के जैसे होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यदि हमको बनाना है, ये उपयोग करने के लिए हमारा A to Z अल्फाबेट होते हैं और 0 to 9 नंबर्स का यूज करता है, तब जाके हमारी स्ट्रिंग बनती है। तो यदि हमको यहाँ पे कैरेक्टर का यूज करना है, किसी प्रकार के कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बनाना, वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो हमने बनाया B, और B में हमने स्टोर कर दिया PPTC। अब यदि हम इसको रन कर दें B को, तो आउटपुट के रूप में क्या आएगा, हमारा PPTC आएगा, क्योंकि हमने B में क्या स्टोर कर दिया है, PPTC। उसके बाद हमारा थर्ड होता है बूलियन। बूलियन का हमारा 2 ही चीज के लिए उपयोग किया जाता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। मतलब यदि आपको सही बताना है तो ट्रू का यूज करो, यदि आपको गलत लग रहा है, गलत कंडीशन, तो आपको गलत बताने के लिए आपको वहां पे फॉल्स का यूज कर सकते हो। तो बूलियन के अंतर्गत भी आप आपने C लिखा और C में आपने वैल्यू दे दी ट्रू, इसका मतलब कि कंडीशन सही है। तो ये 3 प्रकार के डेटा टाइप का यूज किया जाता है, जिनकी सहायता से हम अनेक प्रकार के वेरिएबल बना सकते हैं। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल को उपयोग करने के लिए हमारा वर कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसका यूज होता है वर के द्वारा यहाँ पे वेरिएबल को एग्जीक्यूट किया जाता है। वर का यूज यदि आपको करना है तो ही आपका वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो वर का यूज करो, और वर का यूज करने के बाद आप अपने वेरिएबल को बना सकते हो, वेरिएबल को उपयोग कर सकते हो। वेरिएबल की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि उनके नाम ऐसे नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के नाम होते हैं जो हम अपने अलग अलग रूल के द्वारा बनाते हैं। तो पहला जो इसका रूल होता है वह होता है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता, नो वेरिएबल नेम नो स्पेस। पहला जो इसका होता है वो क्या होता है, वेरिएबल के नाम में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है। दूसरा, नॉट यूज्ड स्पेशल कैरेक्टर। तो आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया, तो इस टाइप से वेरिएबल के नाम नहीं होते हैं। थर्ड होती है रेंज, 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक इनके नाम होते हैं। इसके ऊपर के नाम के वेरिएबल इसमें एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो 3 प्रकार के आपके वेरिएबल इसमें नहीं, इसके रूल होते हैं जिनको फॉलो करके हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को मैंने अभी बताया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसका एक और लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, कैसे वेरिएबल बनाया जाता है। उस टाइप के पूरे प्रोग्राम को भी मैं बना के दिखाऊंगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। आप लोग को समझ में यदि नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और पूछने के बाद आप उसको डाउट को लिख कर भेजिए, या जो भी ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछिए। तो आप लोग को यदि समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल हमसे पूछिए। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक
यहीं तक। कल मैं आप लोग को और टॉपिक लेके आऊँगा जावास्क्रिप्ट के। अभी मैं आप लोग को इसके प्रैक्टिकल में बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट में और भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है, कल फिर से नया टॉपिक लेके आऊँगा। आज के लिए गुड डे, गुड बाय।